भाग्य यानी सब कुछ नियत है, सब कुछ तय है, जो होना है वो तय है। ठीक है। एक पक्षी है, एक तितली है, एक जीव जंतु है, उसका भाग्य भी तय है, एक मनुष्य का भी भाग्य तय है। इसलिए ज्योतिष विज्ञान काम करता है। ज्योतिष विज्ञान में कुछ ऐसी विद्याएं भी है, जैसे हमने एक बार चर्चा भी की, नाड़ी ज्योतिष की, है ना, अगस्त मुनि परंपरा। उसमें आपका थंब लेते हैं और थंब लेने के बाद में यदि वो पट्टी मिल जाती है तो वो हजारों साल पहले अगस्त मुनि ने जो लिख के रखा हुआ है वो मैच कर जाता है, तो उसमें आपके सारे विवरण डले। वो आपसे नाम भी नहीं पूछता, आपका आपका नाम भी वही बताता है कि आपका नाम ये, आपकी माँ का नाम ये, आपके पिता का नाम ये, आपके बच्चों का नाम ये, सब कुछ वही बताता है, एवरीथिंग बताता है। तो भाग्य नियत है, भाग्य नियत है तब साधना की क्या जरूरत है? जब भाग्य तय ही है तो फिर साधना की जरूरत क्या है? यहीं पर आती है फ्री विल। एक तो भाग्य है, भाग्य किसका है? भाग्य है पशु का। भाग्य किसका है? पशु का। पशु किसको बोलते हैं? जो पाश में बंधा हुआ है। पाश यानी बंधन, पशु को बांध के रखते हैं ना रस्सी, उसको पाश बोलते हैं। उस बंधन में बंधा हुआ है वो पशु है, पशु का भाग्य है। अब एक पक्षी आता है माइग्रेट होकर, हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आता है, उसे मालूम है कि इसी जगह पे आना है, वह उसी नियत समय पे रहेगा, यहाँ पर अपने बच्चे पैदा करेगा, और बच्चे पैदा करने के बाद में फिर जो उसके बच्चे यहाँ बड़े हो जाएंगे, फिर वो बच्चे उड़ेंगे और उनको मालूम है कि किस जगह पे जाना है, फिर नियत जगह पे जाएंगे, फिर वहाँ से उड़ के आए, फिर वापस यहीं आएंगे। ऐसे माइग्रेट करते हैं ना, जो माइग्रेटेड बर्ड्स होते हैं। तो सब कुछ तय है। तो तय किसका है? जो पशु है। अब हमें लगता है कि हम तो मनुष्य हैं, पशु नहीं है ना, दिखते सब मनुष्य जैसे हैं। इसमें बहुत सारे लोग जो है इसमें भी पाश में बंधे हुए हैं। पशु बोलेंगे तो बुरा लगेगा, मतलब वो पाश में बंधे हुए हैं। पाश में बंधे हुए मतलब उनमें अवेयरनेस नहीं है, उनमें जागरूकता की कमी है। यदि अवेयरनेस आएगी, लेकिन मनुष्य ऐसा है कि पूरी तरह से पाश में बंध ही नहीं सकता, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो। बीच बीच में उसमें वह समझ, वह मेधा जागेगी, वह प्रज्ञा जागेगी, भले कुछ क्षणों के लिए जागे, उसे ग्लिम्स आएंगे ही आएंगे। तो फ्री विल मनुष्य में दी गई है उसको, बार बार उसकी फ्री विल की मेमोरी दिलाई जाएगी, मतलब बीच बीच में उसे वह अवेयरनेस का क्षण उसके जीवन में आएगा ही आएगा। उसमें होगा यह कि जब उसे वो ग्लिम्स आएंगे तब उसे लगेगा कि यह संसार व्यर्थ है। ठीक है ना? और ये जो हम रोबोटिक लाइफ जी रहे हैं, एक तयशुदा लाइफ जी रहे हैं कि यह है तो ऐसा करना, यह है तो ऐसा करना है, उस जो भाग्य की धारा को तोड़कर उससे बाहर निकलने की प्रेरणा उसे मिलेगी, उसे वो प्रेरणा मिलेगी कि तब उसे वो पता चलता है कि मेरे पास फ्री विल है, कि मैं चाहूँ तो इससे बाहर हो जाऊँ, चाहूँ तो मैं इससे बाहर हो जाऊँ। हर मनुष्य को यह लगता है कि ऐसा है, सब जरूरी है, ये काम करना जरूरी है, लेकिन मैं इससे बाहर हो सकता हूँ। अब बाहर होने का क्या मतलब है? अब हमें लगता है बाहर होने का मतलब है कि हमारे जैसे साधु हो जाओ, कि कपड़ा पहन लो, घर बार छोड़ के हिमालय चले जाओ। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। हमारे लिए अनुकूल था, क्यों? क्योंकि हमने कोई लाइबिलिटीज क्रिएट ही नहीं करी, है ना। और हम इसके पहले भी जब हम कुछ काम करते थे, जॉब करते थे, तो हमने बड़े जॉब्स जो थे वो नहीं किए, सैलरी जिसमें ज़्यादा थी और शहर में रहना था वो हमने नहीं किए। हमने गांव में रह के काम किया, जंगलों के बीच में, वहाँ रह के काम किया, आमदनी भले कम रही, तो वहाँ हमने अपनी फ्री विल का उपयोग किया, फ्री विल का भाग उसमें भी उपयोग किया। नहीं तो भाग्य में हमारे पढ़ेंगे तो फिर वो लिखा होगा कि ये फलाने फलाने ऑफिसर बनेंगे, क्लास 1 ऑफिसर रहेंगे, फलाने रहेंगे, है ना। लेकिन जो है वैसा ना हो करके हमने उस अपनी फ्री विल का उपयोग किया, कि हमने छोटे जॉब्स किए, जंगलों के बीच में किए, ऐसे जॉब्स किए जहाँ हमें बंधना नहीं है, और वो भी हम बदलते चले गए। ज़्यादातर समय वहाँ पे हम जंगलों में जाके एकांतवास करते रहे, साधना करते रहे।
तो साधना करना जो है वह सामान्यतः भाग्य में नहीं रहता। सामान्यतः वह भाग्य की बात नहीं होती है, वह फ्री विल में आता है। साधना का अर्थ क्या होता है कि हम भाग्य की भावधारा के बाहर जा रहे हैं। जो नियत है, जो संयोगों के संघात हमें जहाँ ढकेल रहे हैं, हम उससे अन्यथा कुछ हो रहे हैं, उसमें अपना एक अलग संघात जोड़ रहे हैं। संघात का मतलब समझते हैं आप? संघात का मतलब होता है चोट। ठीक है ना? एक फूल फूल क्यों है? क्योंकि बहुत सारे संयोगों के संघात है। नीचे पेड़ है, पेड़ की जड़ों से उसे रस आ रहा है, धूप से एक चोट पड़ रही है उसको, हवा से एक चोट पड़ रही है उसको, तो सारी बहुत सारी चोटें पड़ रही हैं, इसलिए फूल वो ऐसा है। तो फूल ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जो परिस्थितियों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उनके संघात ऐसे हैं, उन संघातों के कारण वो फूल ऐसा फूल है। यदि उसमें कुछ चेंज हो जाता तो फूल अन्यथा हो जाता, थोड़ा चेंज हो जाता, थोड़ा बड़ा होता, थोड़ा छोटा होता, जैसा भी होता, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता, लेकिन वो संघात तय है। तो बहुत सारे जो परिस्थितियां हैं, जो संयोग हैं, वो अपनी एक श्रृंखला में प्रचालित हो रहे हैं कि ये संघात ऐसा है तो इस संघात से, इस परिस्थिति से फिर अगला चरण ऐसा आएगा, अगला चरण ऐसा आएगा, अगला चरण ऐसा आएगा, सब ये नियत है। तो इस आधार पर जो है वह भाग्य तय होता है। तो यह हो गया भाग्य। अब जो है, जो मनुष्य भाग्य के हिसाब से ही चल रहा है, मतलब जो परिस्थितियां तय कर रहे हैं उसी के हिसाब से बह रहा है, तो भाग्य के हिसाब से ही चलेगा। उसकी उसकी उसको फ्री विल का लाभ मिलेगा नहीं, लेकिन फ्री विल की उसको ग्लिम्स आती रहेंगी। फ्री विल का मतलब यह है कि तुम जो है अपने भाग्य के निर्माता हो सकते हो, तुम अपना भाग्य बदल सकते हो, यह फ्री विल है। अब भाग्य बदल सकते हो तो कैसा भाग्य बदल सकते हो? एक मोटिवेशन स्पीकर होते हैं, बोलते हैं भाग्य बदल लो, लखपति हो करोड़पति बन जाओ, है ना? ठीक है, वो अपनी जगह, कुछ हम नहीं बोले कि वो गलत है, कोई गलत कुछ भी नहीं है। यह है तो ऐसा कर लो, है ना? वह भी काम कर रहा है। मोटिवेशनल जो स्पीकर होते हैं, वह भी यही काम कर रहे हैं कि भाग्य को बदलने का काम कर रहे हैं। मोटिवेशन कोई भी हो, मोटिवेशन की क्षमता ही तो मनुष्य को मनुष्य बनाती है ना, कि आपके पास जो है एक प्रज्ञा है और परिस्थितियों को इससे अन्यथा भी आप जो है उसकी धारणा बना सकते हो। अलग से धारणा बनाई जा सकती है, लेकिन बहुत सारी धारणाएं क्या है, वो पूर्व नियत होती हैं। जो धारणाएं हमारे आसपास हमारी ट्रेनिंग में हमको मिल जाती हैं, वही धारणाएं हमारी जो है हमें प्रचालित करती हैं, कंडीशनिंग हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड आपने सुना होगा, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर है ना? वो एक स्टोरेज है, सबकॉन्शियस माइंड यानी कि स्टोरेज है, उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। और वो सॉफ्टवेयर जो है हमारी जन्मों जन्मों की जो ट्रेनिंग्स है उसकी रिकॉर्डिंग्स है वहाँ पर। तो अभी जो परिस्थिति बन रही है, उस परिस्थिति में ये एक संयोगों का संघात कौन सा है? जो परिस्थिति है, यह कारण है, यह ऋतु है, यह फलाना है, यह ग्रह नक्षत्र के भी संघात है, क्योंकि हर ग्रह के पास अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपके मन को प्रभावित कर रहा है। हम उसी के तो टुकड़े हैं ना, हम सूर्य के ही तो बच्चे हैं ना। सूर्य का एक टुकड़ा टूटा, वो धरती कहलाई, और टुकड़े टूटे तो बाकी 9-10 ग्रह कहलाए, और वो सूर्य का प्रकाश आ रहा है। तो इस तरीके से हम उससे सूर्य से जुड़े हुए हैं, बाकी ग्रहों से भी जुड़े हैं, क्योंकि वो भी हमारे रिश्तेदार हैं। घर में जितने लोग रहते हैं उनसे प्रभावित होते हैं कि नहीं होते हैं? भाई बहन नातेदार रिश्तेदार सब प्रभावित करते हैं, वैसे वो भी हमें प्रभावित करते हैं। क्यों? क्योंकि वह एक ही मैग्नेटिक फोर्स के अंतर्गत काम कर रहे हैं। सूर्य का जो एक खिंचाव है, उसके कारण ही उनकी जो गतियां हैं वो चल रही हैं, उनकी अपनी कक्षाएं बनी हुई हैं, उनकी घूर्णन गतियां बनी हुई हैं, और उस आधार पर जो है वो हमें प्रभावित कर रही हैं। तो वह भी एक सही अपना जो परिस्थितिगत संयोग है, संयोगों के संघात है, वो संघात पड़ रहे हैं, हर जगह पे पड़ रहे हैं।
तो इस गार्डन में जितने फूल खिले हैं, ये फूल आपको प्रभावित कर रहे हैं, भले वो आपको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, वह भी आपको प्रभावित कर रहे हैं। भले आपको ना भी दिख रहे हैं, और दिखेगा तब अलग तरीके से प्रभावित करेगा, नहीं दिख रहा है तब अलग तरीके से प्रभावित करेगा। तो सृष्टि में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और वो प्रभावित कर रहा है, और यदि ऐसे ही चलता रहा तो वह भाग्य हो गया। और फ्री विल का मतलब ये है कि इससे अन्यथा, इस स्ट्रीम से अन्यथा मैं अपनी स्ट्रीम को रीसेट करता हूँ, तो वो हमारी फ्री विल होती है। अपनी स्ट्रीम को रीसेट करना जो है, रीसेट करने की हमें सुविधा उपलब्ध है, और हम रीसेट करने के संकल्प से भरते हैं और रीसेट करते हैं, तो हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि भाग्य जो है बदल सकता है। बहुत सारे ऐसे संतों ने कहा कि भाग्य की लकीरें जो है वो बदली जा सकती हैं। हम अपनी जो है फ्री विल के सहारे अपने भाग्य को रीसेट कर सकते हैं। और रीसेट का अर्थ यह जरूरी नहीं कि वह धर्म की दिशा में ही रीसेट होगा, बहुत सारी जगहों पर रीसेट हो सकता है ना। हाँ, बहुत बहुत कुछ हो सकता है। तो अब किसकी प्रायोरिटीज क्या है? जिसकी जो प्रायोरिटी होगा वो सिर्फ रीसेट करेगा। तो मनुष्य के पास ये फ्री विल है, वह चाहे तो अपनी फ्री विल का उपयोग करके वह अपने को धर्म की दिशा में ले जा सकता है। अब धर्म क्या है? धर्म की दिशा में हम अपने आप को रीसेट कर सकते हैं। अब धर्म क्या है? तो धर्म क्या है, धर्म को समझना पड़ेगा। अब धर्म की जो आप परिभाषा गढ़ेंगे, जो धारणा बनाएंगे, जो धारणाएं आपके पास है, उस दिशा में आपकी ग्रोथ होगी। तो आपकी धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म की भी परिभाषाएं बहुत सारी हो सकती है, उससे फाल्स परिभाषाएं भी हो सकती हैं। धर्म सिर्फ इतना है कि अपने आप को जानना है, अपने आप को जानना है निर्दोष तरीके से, जो धारणा मुक्त है उसको जानना, अपनी बीइंग को, धारणा मुक्त बीइंग को जानना। अभी हमारी बीइंग के आसपास में बहुत सारी धारणाएं। पहली बात तो मैं कौन हूँ? मैं तो एक सामान्य आदमी से पूछेंगे तो वह बोलेगा कि मैं फलाना हूँ, और बहुत बहुत गहरे पूछेंगे तो बोलेंगे हाँ मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं यहाँ का नेता हूँ। तो तरह तरह की हम अपनी परिभाषाएं देखें। ये परिभाषाएं जो धारणागत हैं, सामूहिक धारणाएं हैं, व्यक्तिगत धारणाएं हैं, ये सब हमें प्रभावित करती हैं। कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड है, कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड है, वो भी हमारी धारणाओं को प्रभावित करते हैं। उन धारणाओं से जो है हमारा नाम रूप तय होता है। तो बहुत सारे ऐसे संयोग हैं, उनके संघात हैं, जिससे हम अपने आप को जो है एक व्यक्तित्व को गढ़ते हैं। जो व्यक्तित्व गढ़ते हैं ये काम चलाऊ व्यक्तित्व है, इसकी यूटिलिटी है, उपयोगिता है, समाज इससे चलता है। अच्छे बुरे का सवाल नहीं है, अच्छा और बुरा नहीं होता, इसकी उपयोगिता है, यूटिलिटी है। यूटिलिटी है तभी तो संसार चलेगा, है ना। धारणाओं के बगैर संसार चलेगा कैसे, है ना। कागज का एक नोट है, धारणा है, तभी तो चलेगा ना। उसको आप लेके जाएंगे दुकान पे, बराबर आपको सामान देगा, क्योंकि उसमें सामूहिक धारणा जुड़ी हुई है। कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज, वो धारणा बिठाल दी गई है कि ये मुद्रा है और ये चलेगी, इससे विनिमय होगा, वस्तु विनिमय की जरूरत नहीं है। पुराने समय में होता था ना, वही मेरे पास चावल ज़्यादा है, वही थोड़ा चावल ले लो, बदले में तुम अपना तेल दे दो, तुमको चावल मिल गया, मुझे तेल मिल गया, वस्तु विनिमय, है ना। अब जो है वस्तु विनिमय की जरूरत नहीं है, स्मार्ट तरीका आ गया है। एक कागज का नोट हमने बनाया, वो कागज देंगे तो वो हो जाएगा। अब मैं कहूँ कि भाई ये दूसरा कागज रखा है, ये लिफाफा रखा है या अखबार रखा है, अखबार जाके हम सामने वाले को दे दें कि भाई कागज का नोट तो छोटा सा, इतना बड़ा अखबार ले लो, मेरे को जो है ये अनाज दाल चावल राशन दे दो, छोटा सा कागज के मैं बड़ा कागज दे रहा हूँ, तो बिल्कुल नहीं देगा। देगा? आप तो बड़ा कागज दे रहे हो, इतना बड़ा अखबार दे रहे हो, तो भी नहीं देगा वो आपको। लेकिन उस छोटे से कागज के बदले दे देगा। अब तो और भी स्मार्ट हो गया, डिजिटल मनी हो गई, है ना। डिजिटल मनी में वो दे देगा, तो वो अब वो धारणा रिसेट हो गई। वो जो मोटिवेशन के माध्यम से अब जो धारणा रिसेट हो गई कि ये डिजिटल मनी भी एक्सेप्ट है ना।
तो ये जो धारणा है, इन धारणाओं के पार जो है फ्री विल है। फ्री विल कब आएगी? जब हम फ्री होंगे तभी वो फ्री में वह विल आएगी। विल यानी संकल्प, है ना। संकल्प जो है, एक संकल्प वह है जो धारणाओं की सापेक्षता में पैदा होगा। बहुत सारी धारणाएं हैं, वह संकल्प हमारी पूर्व धारणाओं से प्रभावित है। तो पूर्व धारणाओं से प्रभावित जो संकल्प है वो हमें कहाँ ले जाएगा? उसी स्ट्रीम में थोड़ा सा आगे पीछे ले जाएगा। स्ट्रीम का रुख जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन उसी के दाएं बाएं रहेगा, उसी स्ट्रीम के दाएं बाएं रहेगा। उसी स्ट्रीम से हमें पूरी तरह से नहीं निकालेगा, स्ट्रीम को थोड़ा सा उसका डाइवर्जन कर देगा, है ना, दिशा का थोड़ा सा परिवर्तन कर देगा। और हम जिस फ्री विल की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक फ्री विल की बात कर रहे हैं। तो फ्री विल मतलब आध्यात्मिक ही होगी, मतलब उसमें पूर्व धारणा नहीं है। जो संकल्प आ रहा है उसमें न्यूनतम धारणाएं हैं, ऐसा कह लें। कुछ ना कुछ तो उसमें भी धारणा होगी, क्योंकि धर्म की यात्रा में भी हम कुछ ना कुछ धारणा लेकर ही यात्रा कर रहे हैं। यात्रा हो रही है मतलब कुछ ना कुछ अशुद्धि है ना। यात्रा तो अशुद्धि की यात्रा होगी ना। जो हमारी बीइंग है, जो हमारा होना है, उसकी तो कोई यात्रा है ही नहीं। आत्मा जो है न कभी आई न गई, न जन्मी न मरी ना। तो आत्मा हम जो है एक कॉन्सेप्ट है, एक शब्द है, एक शब्द कह रहे हैं, और शब्द तो आत्मा है नहीं। आत्मा शब्द तो आत्मा नहीं, एक इशारा है हमारी जो कमजोर भाषा में हमने कोशिश करी एक शब्द गढ़ने की, एक इशारा करने की, तो वो इशारा हम कर पाते हैं, छोटा मोटा इशारा कि एक आत्मा है जो कभी न आती है न जाती है। आएगी जाएगी कैसे? कैसे आएगी कैसे जाएगी? जाने के लिए जगह चाहिए ना। वो तो इनफाइनाइट है, अनंत है, असीम है, निराकार है, परिधि विहीन है। वो कहाँ आएगी और कहाँ जाएगी? क्योंकि जब उसके बाहर कुछ है ही नहीं तो उसका मूवमेंट होगा कैसे? उसका मूवमेंट तो हो नहीं सकता। तो जो धारणा है, धारणा वहां पर कम से कम धारणा होगी। तो अब ये जो हमने आत्मा की बात करी, समझने की कोशिश करी, तो यहाँ पर भी एक धारणा तो निर्मित हो गई। कम अशुद्ध है धारणा, थोड़ी कम अशुद्ध है, लेकिन अशुद्धि तो इसमें है। हम कुछ भी एक्सप्लेन करेंगे, कुछ भी समझाने की कोशिश करेंगे, तो अशुद्धियों के माध्यम से ही तो समझाने की कोशिश करेंगे। शब्दों में और भाषाओं में हम जिसे भी समाएंगे तो वह शुद्ध तो हो नहीं सकता है। इसलिए जब हम उस परम सत्य की बात करते हैं, उसे पाने की बात करते हैं, तो वहां पर निशब्द हुआ जाता है। जब निशब्द हो जाते हैं, सारी धारणाएं चली जाती हैं, तो मन नहीं रहता। मन यानी जो समझने की कोशिश करता है, द्वंद्वों के माध्यम से, सापेक्षिकता के माध्यम से, रिलेटिविटी के माध्यम से जो समझने की कोशिश करता है, तो रिलेटिवली चीजें समझी जाती हैं। यह सफेद इसलिए है कि दूसरे रंग इसलिए सफेद है। सब सफेद होता तो कैसे सफेद होता? तो ये हमारी, और न ये सफेद है और न ये लाल है, वो तो हमारी उपयोगिता है ना। हमने अपनी उपयोगिताएं तय की हुई हैं, इसके सहारे हम संसार चलाते हैं। तो संसार तो चलाना पड़ेगा, संसार चलाना पड़ेगा। और उपयोगिताएं बुरी नहीं होती, उपयोगिताएं अच्छी होती हैं। लेकिन उपयोगिता सत्य नहीं है, यहाँ से धर्म की जर्नी चालू होगी। उपयोगिता उपयोगिता है, हमने उपयोगिता को सत्य मान लिया। अब किसी ने कहा कि मेरा नाम नीतू है, मैं नीतू ही हूं, तो वह असत्य को जी रहे हैं अपने। उसने कहा कि मेरा नाम नीतू है, और भीतर से जाने कि नीतू मेरी उपयोगिता है, मैं नीतू नहीं हूं। लेकिन संसार चलाने के लिए एक नीतू नाम का कैदी नंबर फलाना, अरे भाई कैदी नंबर फलाने को ले आओ, कोई नंबर तो देना पड़ेगा ना। तो कोई ना कोई अपना आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, सेपरेशन क्रिएट करना पड़ेगा। सेपरेशन क्रिएट इसलिए करना पड़ेगा ताकि संसार चल सके। और सेपरेशन जो है मनुष्य की सभ्यता के द्वारा क्रिएटेड है। सेपरेशन
मनुष्य की सभ्यता के द्वारा क्रिएटेड है और उपयोगिता के लिए क्रिएटेड है, लेकिन यही उपयोगिता हमारी समस्या बन गई। अब जो है सेपरेशन बहुत कम है पशुओं में। पशुओं में सेपरेशन का बोध बहुत कम है, इसलिए वो इनोसेंट है। बच्चे में सेपरेशन का बोध बहुत कम है, इसलिए बड़ा इनोसेंट है। छोटा सा बच्चा आएगा, सबको आकर्षित कर लेगा, हर कोई कोशिश करेगा कि मेरे पास आ जा, अरे मेरी गोद में बैठ जा। बच्चे के प्रति हर कोई अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो इनोसेंट है, क्योंकि उसमें सेपरेशन का बोध कम है। सेपरेशन का बोध नहीं है तो वो प्यारा है। और सेपरेशन जो है, समाज सेपरेशन के माध्यम से चलता है। सेपरेशन से उपयोगिता आती है, यह अलग है, यह अलग है, यह अलग है। अलग करते करते न जाने हमने क्या क्या अलग कर लिया। यह मनुष्य अलग है, इसका नाम यह है, लेकिन यह मनुष्य जो है हिंदू है, यह मुस्लिम है, यह सिख है। हमने एक दूसरा सेपरेशन क्रिएट कर लिया। ये ब्राह्मण है, लेकिन ये सरयू पाणी ब्राह्मण है, हाँ? ये मागधी ब्राह्मण है, यह भट्ट ब्राह्मण है, यह फलाना है। उसमें भी हम कर देंगे। क्रिश्चियन है तो ये प्रोटेस्टेंट के क्रिश्चियन है, ये क्वेकर के क्रिश्चियन है। तो हम तो बहुत सारे सेपरेशन बनाएंगे। तो हम तरह तरह की कैटेगरीज बनाते हैं और उस कैटेगरीज के गेम में एक बड़ा खेल बना करके हम उलझ जाते हैं। अब जो है लूडो लूडो होता है ना, लूडो खेलते हैं आजकल, तो वो ऑनलाइन आ गया है। तो लूडो सिखाओ किसी को भी, बच्चे को, वो 10-15 मिनट में सीख जाता है और खेलना चालू कर देता है। शतरंज सिखाओ, एक दिन में नहीं सीख पाता। मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। कितनी किस्म की गोटियां होती है शतरंज में, कितने किस्म की चालें होती हैं। अब हमने इतना बड़ा शतरंज बनाया, इसकी चालों का जो है कोई एनसाइक्लोपीडिया भी नहीं बन सकता। इतनी चालें हैं शतरंज में, संसार के शतरंज में। अरे वहां तो वजीर है तो एक वजीर उधर बैठा है, एक इधर बैठा है, एक राजा, इतने घोड़े, इतने ये। यहाँ तो हर आदमी एक नया अलग मोहरा है इस संसार में। 800 करोड़ मोहरे हैं और कोई किसी से मैच ही नहीं करता है, और उसकी चाल ही कोई तय नहीं है। ये ऐसा चलता है, घोड़ा ये 2.5 घर चलेगा, वहां तक बात ठीक है। लेकिन ये घोड़ा तो कितने भी घर चल सकता है, कभी 5 घर, कभी 10 घर, कभी 100 घर, और कभी बोल रहा है कि मैं छलांग मार रहा हूँ, और पता चला कि वो तो वहीं खड़ा है, उसने धोखा दे दिया, उसने छलांग मारी ही नहीं। हम्म। हाथी धीरे चलता है तो यहाँ के हाथी का पता नहीं, वो पता चला कि वो एक कदम रखा और 100 किलोमीटर पार हो गया। यहाँ के इस शतरंज का तो कुछ कहना ही क्या है। इतनी खतरनाक शतरंज हमने बनाई है। जितना सभ्य समाज है उतनी बड़ी शतरंज है, उतना कठिन शतरंज है, हर मोहरा अलग मोहरा है। तो हमने अपनी बिछाई हुई बिसात में हम खुद फंस गए हैं। अब यहाँ जीत हार कुछ होती ही नहीं है ना। और खेल से बाहर आदमी सोचता है कि मैं तब हूँ या तो जीत जाऊं या हार जाऊं, तो बाहर हो जाऊं। किसी से बोले कि भाई हार गए, कोलैप्स हो गए, ऐसे हो गए, नहीं नहीं मैं अभी एक और प्रयास करूंगा, अभी मैं गया नहीं हुआ, मैं शतरंज से बाहर नहीं हुआ हूं। तो खेल समाप्त नहीं हुआ है। तो ऐसी बिसातें बिछाई है इस सभ्यता ने, इतना बड़ा शतरंज है। यहाँ पर जो है शहमात चल रही है, और लेकिन जो है वह व्यक्ति मरता नहीं है, वहां मर के जो बाहर होता है, तो यहाँ बाहर होने वाला सवाल नहीं, और बाहर होकर भी बाहर नहीं होता। उसकी इतनी ललक है, इतनी ललक है कि वह शतरंज में खेल समाप्त हुआ तो सब उसके बाद में सारे फिर से जमाए जाएंगे, यहाँ वह रोल ही नहीं है। इधर गया तो फिर से घुस जाता है वापस, इधर बाहर निकला, इधर वापस घुस जाता है। इधर जाके चिता पे अग्नि दे आओ, कब्र में डाल आओ, कुछ भी कराओ, तीसरे दिन जो है वापस घुस जाता है। तीसरे का कार्यक्रम करते हैं जब कोई मरता है ना, तो तीसरे दिन तीसरे का कार्यक्रम जनरली होता है। इसलिए होता है कि बोले 3 दिन हो गए तो वापस घुस गया होगा, शतरंज से बाहर ही तो होना होना है नहीं से। इसको तो शतरंज में मजा आता है, शतरंज ही सब कुछ है इसके लिए। तो तीसरे दिन वापस घुस जाता है।
लाइन लगी पड़ी है, लाइन। गर्भ में जब वो समय आता है, जब उसमें प्रवेश की अनुमति होती है, वह समय आ गया कि कोई आत्मा उसमें प्रवेश कर सकती है। लाखों आत्माएं घुसने की कोशिश करती हैं, इतना बड़ा कंपटीशन है। लाखों आत्माएं उसमें घुसने की कोशिश करती हैं, जो पहले घुस गया वो घुस गया, बाकी रेस है। फिर अगला देखते हैं, फिर अगला देखते हैं, फिर अगला देखते हैं। ये क्रिएशन जिसे हम परमात्मा कहते हैं, वह भी थकता नहीं। बोलते ठहरो बेटा, तुम्हारे लिए और इंतजाम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है।